हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, हाल ही में बजाज पल्सर N160 सिंगल आप कह सकते हैं सीट में डुअल चैनल एबीएस वाली वेरिएंट की यहां पर अपडेट आई है और ऑलरेडी हमें यहां पर N160 में यूएसडी के साथ स्प्लिट सीट के साथ हमें यहाँ पर चीज़ें देखने में मिल रही थी। तो क्योंकि देखिए प्राइस भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक आप लोगों को डिफरेंट मिल रहे हैं, लेकिन इंजन काफ़ी सिमिलर है, लाइट वगैरह काफ़ी सिमिलर है, फीचर यहाँ पर काफ़ी मिलती जुलती है। तो यहाँ पर एक कॉमन डाउट है, फिर खरीदे कौन सी? आप कह सकते हैं सिंगल सीट की टॉप मॉडल विद डुअल चैनल या फिर स्प्लिट सीट की टॉप मॉडल विद डुअल चैनल ईबीएस, कौन सा खरीदना सही रहेगा? यही आज डिस्कशन करेंगे विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज। पूरा डिस्कशन होगा ताकि आप लोगों तक ये एक मैसेज मैं क्लियरली पहुंचा सकूं कि आप लोगों के लिए यूएसडी मॉडल सही है या फिर आप लोगों के लिए टेलीस्कोपिक फोक के साथ सिंगल सीट वाली मॉडल सही रहेगी। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुँचा सकूँ। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को, चाहे आप यहाँ पर ये सिंगल सीट देख पा रहे हो या फिर स्प्लिट सीट देख रहे हो, बेस मॉडल और टॉप मॉडल, आप लोग को यहाँ पर ये बजाज के लोगों के साथ नॉर्मल की जो है यही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट कलर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो उसमें भी आप लोगों को 3 कलर सिमिलर मिलेगा। ये जो ब्लैक कलर है ये तो सिमिलर है ही, साथ ही आप लोगों को रेड व्हाइट भी सिमिलर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों टॉप मॉडल स्प्लिट सीट में आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक पोलर स्काई ब्लू कलर जो वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, जो कि यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट वाली वेरिएंट में नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक कलर है दोस्तों जो आप कह सकते हैं ग्रे कलर, अगेन वो आप लोगों को ये सिंगल सीट वाली वेरिएंट में ही मिलेगी। ये टॉप मॉडल में स्प्लिट सीट में आप लोगों को ये चीज़ देखने में नहीं मिलेगी। तो कलर में हल्का सा एक डिफरेंस जो है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है। बाकी दोस्तों अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले इतना यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहूँगा कि करीबन 12,000 रुपीज़ तक का आप लोगों को यहाँ पर गैप दिखेगा। मतलब टॉप मॉडल यहाँ पर स्प्लिट सीट पर जब आप जा रहे हैं तो 12,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कह दूं कि हाल ही में यहाँ पर ये जो N160 है इसकी जो प्राइस है इसको करीबन 8 से 10,000 रुपये यहाँ पर घटाया गया है, ठीक है। तब जाके आप कह सकते हैं कि 12,000 रुपीज़ यहाँ पर ये मतलब ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू दिस सिंगल सीट वेरिएंट, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही यहाँ पर बाइक में चीज़ें आप लोगों को मिल क्या करिए, एग्जैक्ट प्राइसेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो सिंगल सीट वेरिएंट है इसी से स्टार्ट करते हैं। एक बार इसकी जो की है उसको अगर मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि आप देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है फ्लेक्सिबल वाली, ये आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आप लोगों को ये जो एलईडी है सेम फ्लेक्सिबल वाली ये आप लोग को मिल जाएगी। तो वहाँ पर बल्ब और यहाँ पर एलईडी ये एक चेंज आप लोग को दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन करते से यहाँ पर ये जो कंप्लीट प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है विद दिस डीआरएल, ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प पे दोस्तों रात के टाइम पे रोशनी काफ़ी अच्छी देगी। लेकिन इसको अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें चलते वक्त, बाकी अभी इसमें फ्यूल कम है तो ये बंद हो जा रही है। जब ये आप अगर इसको ऑफ करना चाह रहे हैं दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को दोबारा ऑन करके बताऊं, अगर आप इसको अभी यहाँ पर ऑफ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई स्विच जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प को अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये ऑन ऑफ के लिए जो स्विच है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर मैं आपको ऑन करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, तो ये एक चेंज जो है ये आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल रहा है। अब इसके आधार पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग को कौन सी बाइक खरीदनी है। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच जो है ये आप लोग को मिल जाएगा। मैं आप लोग को बता दूँ, ये देखिए, ये एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। अभी देखिए ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम एंड देन पास लाइट आपको जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और दोस्तों ये दोनों ही बाइक के लिए यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर दिखेगी, ठीक है। प्रोजेक्टर सिमिलर है लेकिन ऑन ऑफ करने का बटन वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। सस्पेंशन पर आते हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं 37mm तक की जो फोक है वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ये वाली वेरिएंट में दोस्तों सिंगल सीट में आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को ये यूएसडी फोक जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी रिफ्लेक्टर की जो जगह है लगाने की वो भी आप देख सकते हैं आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों देखिए उसमें भी आप लोगों को हैंडलिंग अच्छी मिलेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस यूएसडी फोक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को हैंडलिंग थोड़ी और बेहतर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग थोड़ी नीचे और आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मडगार्ड जो है काफ़ी है यहाँ पर लंबी और आगे होती हुई आपको दिख रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो मडगार्ड जो थोड़ी सी अंदर की तरफ और छोटी है, तो ये भी एक चेंज जो है ये आप लोग को दिख जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों तो इसमें आप लोग को चेंज मिलेगा नहीं। दोनों में आप लोग को 100/80 सेक्शन तक की जो टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ सेम एलॉय व्हील जो है
ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। अब दोस्तों डुअल चैनल ABS फ्रंट और रियर टायर दोनों में ABS, ये भी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों पहले तो डिफरेंट थी, लेकिन अभी यहाँ पर आप सिंगल सीट की ये जो टॉप मॉडल पर आ रहे हैं विद डुअल चैनल ABS, यहाँ पर भी आप लोगों को 300 mm की डिस्क विद दिस ग्रिम का कैलिपर, और यहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ बिल्कुल ही सेम मिल रही है, ठीक है। तो ग्रिम का कैलिपर यहाँ पर भी आपको मिलेगा, टॉप मॉडल आप कह सकते हैं USD वाली मॉडल में। और डुअल चैनल ABS का ये जो स्टिकरिंग है दोस्तों, आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम देखने में मिल जाएगी। तो फ्रंट व्यू में दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो मडगार्ड हेड आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करना और सस्पेंशन, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर हैंडलिंग आप लोगों को USD वाली मॉडल में मिल जाएगी। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि ये जो आप क्रैश गार्ड देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी मिल रही है, और जो शेप है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। ये देखिए बारी बारी से देख लीजिए, तो ये भी एक डिफरेंस है। अब दोस्तों दोनों ही यहाँ पर बाइक की जो यहाँ पर इंजन है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को दोनों में ही सेम इंजन देखने में मिल जाएगा, 164.82 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वेल फिलेटेड इंजन। आप देख सकते हैं ऑयल कूलिंग का जो सेटअप जहाँ पहले यहाँ पर हुआ करता था, कंपनी ने उसको अभी यहाँ पर हटा दिया। दोनों ही बाइक में सेम है और पावर फिगर भी सेम है दोस्तों, 16 PS तक की पावर और 14.65 Nm की टॉर्क, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर देखने में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं स्लिप कन एसिस्ट क्लच जो है, ये भी आप लोगों को चाहे आप इनवर्सिटी की कोई भी वेरिएंट ले लीजिए, सब में आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल देखने में मिल जाएगी। अब स्लीपर क्लच से होता क्या है दोस्तों, मान के चलिए आप हाईवेज पर है, बहुत ज़्यादा स्पीड पर आपके सामने फट से कुछ आ जाती है, स्पीड घटाने के लिए अगर आप लोग क्लच पकड़ के मतलब अग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके अगर आप लोग क्लच बीच में छोड़ देते हैं डाउनशिफ्ट करने के बाद, तो फिसल जाती है या फिर रियर टायर लॉक होने की वजह से रियर टायर स्लिप कर जाती है। तो बिकॉज ऑफ द स्लिपर एसिस्ट क्लच जो कि दोनों मॉडल में है, अगर आप एग्रेसिव गियर डाउन करके अगर आप क्लच छोड़ भी देते हैं तो भी रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं करती है। डेफिनेटली डुअल चैनल ABS के साथ ये भी एक सेफ्टी में आप लोगों की यहाँ पर जुड़ जाती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स, ये भी दोनों में सेम है। और ये जो इंजन काउल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही यहाँ पर महसूस होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं, ये भी दोनों में सिमिलर है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो इंजन आप मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है, ये भी आप लोगों को दोनों में सेम ही देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ये नई अभी मॉडल आई हुई है सिंगल सीट विद दिस डुअल चैनल ABS, तो यहीं पर जो आवाज़ है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बिकॉज इंजन सेम है तो आवाज़ दोनों की ही आप लोगों को सेम मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आवाज़ जो वो आप लोगों ने सुन ली है, काफ़ी ज़्यादा बेसियस साउंड ही आप लोगों को मिलता है। बाकी इसके बारे में आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है, ये भी आप लोगों को दोनों बाइक में काफ़ी सिमिलर ही देखने में मिलेगा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये टायर हगर वाली बात देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर ये जो सेटिंग जो चीज़ है वहाँ देखिए थोड़ी सी पीछे की तरफ है। ये यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं स्प्लिट सीट वाली मॉडल यहाँ पर ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई है। बाकी अगर आप लोग ये क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। क्वालिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये रियर पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो क्रिस्टलाइन आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप मिलता है, या ये सिंगल सीट वेरिएंट पे भी आप लोग को सेम क्रिस्टलाइन फोम वाली टेल लैंप मिलेगी। अगेन फ्रंट की तरह रियर में आप कह सकते हैं सिमिलर ये जो बल्ब और यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर का डिफरेंस है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब उससे भी बड़ी एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर टेल टाइड है, ये आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है सिंगल सीट में, लेकिन स्प्लिट सीट टॉप मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ डिफरेंट मिल रहा है। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, ये चीज़ आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिलेगा। अब दोस्तों टायर के बारे में बात करते हैं। दोनों में ही सिमिलर टायर है दोस्तों, 130/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। दोनों में आप लोगों को सेम 230 mm की डिस्क विद दिस आप कह सकते हैं रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन एंड डुअल चैनल ABS, मतलब रियर में भी ABS है, ये आपको सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मतलब एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, ये जो सेटअप है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में। देखिए स्प्लिट सीट में वो चाहे यहाँ पर सिंगल सीट हो, मतलब देखिए स्प्लिट सीट में अगर आप देख रहे हैं तो सीट यहाँ पर आपको स्प्लिट मिलेगा, डबल सीट है, ठीक है। और यहाँ पर एक और डिफरेंस है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ग्रैब हैंडल आपको मिल रहा है यहाँ पर ये स्प्लिट है, लेकिन सिंगल सीट है दोस्तों, तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक आप लोग को एक नॉर्मल सीट आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर ये रेगुलर ग्रैब हैंडल जो है, जैसे आप लोगों ने पल्सर 150 या फिर 125 वगैरह में देखी है, वहाँ पर भी आप लोगों को सिंगल और स्प्लिट सीट मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी सिमिलर महसूस होगा, लेकिन दोनों में ही क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर ग्रैब हैंडल की काफ़ी अच्छी खासी देखने में मिल जाएगी। बाकी दोनों में ही हाइट
यहाँ पर आप लोगों को 795 तक की मिल जाएगी सीट हाइट। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है, दोनों ही बाइक को आप लोग यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं कुशनिंग वगैरह, तो मैं कहूँगा दोस्तों भले यहाँ पर ये स्प्लिट है या फिर यहाँ पर ये सिंगल है, लेकिन कुशनिंग वगैरह दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब वहीं अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 14 लीटर की टैंक के साथ ये जो E20 वाली स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब अगर आप इस इंजन को E20 वाली फ्लेक्स व्हील के साथ रन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। बाकी 14 लीटर का टैंक है, माइलेज आप लोग अप टू 45 kmpl तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको मिला है तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, ये भी दोनों ही बाइक में सिमिलर है, 165 mm तक की, लेकिन वेट में डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट टॉप मॉडल देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 152 किलोग्राम इसकी वेट है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो करीबन आप कह सकते हैं 4 किलोग्राम कम है, 148 किलोग्राम। पहले जब डुअल चैनल ABS नहीं था, सिंगल चैनल ABS के साथ मतलब पहले आप लोगों को 280 mm का जब डिस्क मिलता था सिंगल सीट में, तो वो 147 की हुआ करती थी, अब 1 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है। मोटा मोटा कह सकते हैं दोनों में 4 किलोग्राम तक का जो फ़र्क है वेट में वो आपको दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो हैंडल बार है या मीटर कंसोल, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ओवरऑल हैंडल बार में तो आप लोगों को जो चेंज है वो आप लोगों को दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, लेकिन दोस्तों मीटर कंसोल में हल्का सा चेंज है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, हाई बीम लो बीम पास लाइट ब्लूटूथ एनेबल दोनों है, टॉगल करने के लिए M वाला बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न देखिए बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक है, और दोनों बाइक में सिमिलर है। ये इंजन किल स्विच है, यहाँ पर हाई मतलब आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और नीचे इंजन ऑन करने के लिए स्विच, एग्जॉस्ट साउंड भी मैंने आपको सुनाया है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में। एक बार ऑफ करके अगर ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, ठीक है। और अगर आप बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन को भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे विद कॉल एंड SMS अलर्ट। ये जो टर्न बटन नेविगेशन है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं ये टर्न बटन नेविगेशन आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट अभी भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को ABS की जो मोड है वो आप लोग को मिल जाएगा। इस बटन को अगर आप डबल टैप करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो ऑफ रोड मोड है, रेन मोड है या फिर रोड मोड है, 3 आप लोग को मोड मिल जाएगा। मतलब आप जिस भी कंडीशन पे गाड़ी चला रहे होते हैं, नॉर्मल रोड पे हैं तो रोड मोड में डाल दीजिए। कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे, अगर आप इसको डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑफ रोड से ये रोड मोड में आ जाएगी या फिर रोड से ये रेन मोड में चले जाएगी। लेकिन देखिए ऑफ रोड का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हार्डकोर ऑफ रोडिंग पे चला रहे हैं, मतलब नॉर्मल सिटी राइड के दौरान जो ऑफ रोड आ सकती है, ठीक है, उसको यहाँ पर ये ऑफ रोड मतलब जो मोड है वो टैकल कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो ABS मोड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों चीज़ें काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि ये टैकोमीटर, टाइम, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें सेम है। अगर मैं इस बटन को यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स में अगर मैं जा रहा हूँ तो क्लॉक वगैरह सेट कर सकता हूँ, ये भी दोनों बाइक में सेम है। यहाँ पर ये देखिए अब कोड बता रही है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, अगेन ये दोनों बाइक में सेम है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारी चीज़ें दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर नेविगेशन और ये ABS मोड जो है ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, ये जो स्विच है आप लोगों को वो प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। बाकी स्विच गियर्स दोस्तों दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिरर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी दोनों में ही आप लोगों को जो चीज़ सिमिलर है वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दोनों में 12,000 का गैप है, एंड आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस वेरिएंट्स, सो लेट मी टेल यू अबाउट इट। देखिए प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं पहले से 4,000 रुपये अब और बढ़ के अभी अगर आप लोग इसकी ये मतलब आप सिंगल सीट टॉप मॉडल देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 1,56,000 तक ऑन रोड पे करना हो सकता है। अभी आप कह सकते हैं पहले के मुकाबले 8 से 10,000 रुपये घट के अभी यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट टॉप मॉडल है यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,68,000 रुपीज़ तक यहाँ पर पे करना होता है। अब दोस्तों सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन में इस बारे में बात करते हैं कि आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों प्रायोरिटीज़ यहाँ पर डिफरेंट है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को N160 की जो लुक है वो आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों को लाइट अच्छी चाहिए, आप लोगों को डुअल चैनल ABS, आप लोगों को टायर्स मोडी चाहिए, आप लोगों को ब्लूटूथ चाहिए, लेकिन साथ ही दोस्तों आप लोगों को फैमिली के साथ भी राइड करना है, जिसकी वजह से आप लोगों को शायद यहाँ पर ये सिंगल सीट आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे ताकि ज़्यादा कंफर्टेबली आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर राइड कर सके। मेरे हिसाब से दोस्तों 10 से 12,000 रुपये कम के साथ भी अगर आप लोग यहाँ पर N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS पे जा रहे हैं तो सौदा बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। बाकी मैं तो कह सकता हूँ
वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है अभी ये N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS वाली वेरिएंट। लेकिन दोस्तों आप लोग यंग हैं, आप चाहते हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आप यंग हैं, आप चाहते हैं कि N160 की लुक आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं स्प्लिट सीट हो, स्पोर्टी लुक आप लोग को ज़्यादा मिले और बेहतर हैंडलिंग मिले, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर USD मिल रही है और बेहतर फीचर जैसे कि आप लोगों को नेविगेशन या फिर ये जो ABS मोड वगैरह है वो आप लोगों को चाहिए, डुअल चैनल ABS, देन आप लोग कह सकते हैं ये स्लिप एंड एसिस्ट क्लच, ठीक है, माइलेज भी आप लोगों को 45 किलोमीटर तक की अप्रॉक्सीमेटली चाहिए और आप 10 से 12-15 रुपये ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोग N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर N160 स्प्लिट सीट डुअल चैनल ABS पर भी आ रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोग सौदा अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों मैंने पहले जैसे मैंने आपको बता रहा था कि प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करती है और किन के लिए कौन सी बाइक सही हो सकती है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बता दिया है। कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है दोस्तों, दोनों बाइक में क्या मिल रहा है, किन के लिए खरीदना, कौन सी बाइक सही हो सकती है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS वाली वर्जन या फिर N160 स्प्लिट सीट डुअल चैनल ABS वाली वर्जन विद दिस USD वन। नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी वीडियो में एक आप कह सकते हैं बाइक एक्सक्लूडर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।